सुमा नायर का नमस्कार मित्रों। कितनी शिकायतें रहती है ना जीवन में, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा होता तो ये कर लेते, वैसा होता तो वो कर लेते। जितनी भी सफलताएं होती हैं उसका श्रेय हम स्वयं को दे देते हैं, परंतु जिस कार्य को करने में असमर्थ रह जाते हैं या साहस नहीं जुटा पाते जिसे करने का, उसका दोष अक्सर परिस्थितियों के मत्थे मढ़ देते हैं या कोई ना कोई अन्य कारण खोज लेते हैं कि हम तो ऐसा इसलिए नहीं कर पाए। आज एक ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व, एक ऐसी अद्भुत महिला की कहानी जो न देख सकती थी, न सुन सकती थी, न पर्याप्त तरीके से बोल सकती थी, फिर भी उन्होंने जीवन में इतने विलक्षण कार्य किए कि उन पर लेख लिखे गए, कहानियां लिखी गई, पुस्तकें लिखी गई, फिल्में बनी, डॉक्यूमेंट्रीज बनी, उनको स्वयं भी ऑस्कर का पुरस्कार मिला और उनके नाम से भी पुरस्कार चलाया जाता है, द हेलन केलर अवार्ड। मित्रों, कहानी हेलन केलर की। उनका जन्म 1880 में वेस्ट स्कम्बिया, अलाबामा में हुआ था। वो सिर्फ 19 महीने की थी जब उन्हें कोई ऐसी बीमारी लग गई जिसने उनके देखने की शक्ति भी छीन ली और उनके सुनने की शक्ति भी छीन ली। बोलने की शक्ति पहले भी उनके पास पूरी तरह से नहीं थी और अब दुविधा ये कि ऊर्जा बहुत थी। बच्चों में ऊर्जा होती है और जब वो ऊर्जा को व्यतीत नहीं कर पाते तो वो चंचल हो जाते हैं, उद्दंड हो जाते हैं। वही हेलन केलर का हुआ। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उनकी उद्दंडता बढ़ती गई। 7 वर्ष की आयु तक आते आते वो काफी उद्दंड हो गई, लेकिन भाग्य ने इसी वर्ष उन्हें एक ऐसी शिक्षिका से मिला दिया जिन्होंने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। इस शिक्षिका का नाम था एन सुलेवन। एन सुलेवन स्वयं भी पूरी तरह से देख नहीं पाती थी, उन्हें भी दृष्टि पूरी तरह से नहीं थी उनकी, और एक ऐसी बच्ची को पढ़ाने का दायित्व उन्होंने लिया जो बच्ची न देख सकती थी, न सुन सकती थी, न बोल सकती थी। एक तरीके से कितना कठिन रहा होगा ये सोचिए, एक ऐसी शिक्षिका द्वारा जो स्वयं नहीं पूरी तरह देख सकती, एक ऐसे बच्चे को पढ़ाना। लेकिन एन ने ये किया। कहते हैं वो पहले बोर्ड के ऊपर एक बोर्ड लगाती थी और बोर्ड के ऊपर वो अक्षरों को, शब्दों को उभार करके लिखती थी। फिर वो हेलन का हाथ पकड़ करके उन्हें छूने देती उन शब्दों को, या कभी कभी वो उन्हें क्रियात्मक रूप से सिखाती। जैसे पानी डाला उनके हाथ पर तो फिर वो लिखती W की वाटर है, फिर उनके मुंह के पास ले जाकर के स्पर्श से कुछ लिखती। आप सोच नहीं सकते, कम से कम मैं तो अंदाजा नहीं लगा सकती कि कितना कठिन रहा होगा इस तरह से किसी को शिक्षा देना। लेकिन शिक्षिका और शिष्य दोनों ने परिश्रम इतना अधिक किया, इतना अधिक साहस दिखाया, कभी भी निराश नहीं हुए कि 1904 में रेडक्लिफ कॉलेज ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हेलन केलर को BA ऑनर्स की डिग्री मिली। ये इस तरह की पहली महिला थी जो ना देख सकती थी, ना सुन सकती थी, ना बोल सकती थी, और फिर भी जिन्हें BA ऑनर्स की डिग्री मिली। यात्रा यही नहीं रुकी। हेलन केलर और कार्य करना चाहती थी। वो चाहती थी कि उन लोगों के लिए कार्य करे जो बहुत अपने लिए कर नहीं पाते। उन्होंने विमेन राइट्स के लिए कार्य किया। उन्होंने जितने भी रंग भेद के चल रहे थे इश्यूज, उनके विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट के रूप में भी अमेरिका में कार्य किया। 39 देशों की गुडविल एम्बेसडर के रूप में यात्राएं की। अनेक देशों ने उन्हें ऑनरेरी डिग्रीज अपने आप से उन्हें दी। इतना ही नहीं, उन्हें फ्रेंच लीजन ऑफ ऑर्डर का अवार्ड भी मिला। और संतुष्टि यहां भी नहीं हुई, वो विश्व भर के बड़े बड़े नेताओं से मिलने के लिए उन्होंने यात्राएं की। अमेरिका के हर राष्ट्रपति से मिले, भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू से साक्षात्कार किया, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल से मिली, और इन सभी साक्षात्कारों में उन्होंने उन लोगों के लिए कार्य करने का एक आवाज उठाई कि जो लोग सक्षम नहीं है अपने बारे में कार्य करने के। हेलन केलर के जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी जिसमें वो स्वयं आई और फिर उन्हें इसमें ऑस्कर का पुरस्कार दिया गया।
चित्रण करने वाले को भी ऑस्कर मिला। हेलन केलर के नाम से मोस्ट इन्फ्लुएंशियल विमेन ऑफ द 20th सेंचुरी, इस तरह से एक स्टैंप भी इशू हुई, एक उनके नाम पर टिकट जारी किया गया। हेलन केलर ने अपने जीवन पर एक पुस्तक लिखी, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, जिसका 50 भाषाओं में अनुवाद हुआ, 50 भाषाओं में इसे प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक के अलावा भी उन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी, जैसे द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, द वर्ल्ड आई लिव इन, ऑप्टिमिज्म, हेलन केलर जनरल, माई रिलीजन, द ओपन डोर। ये सभी पुस्तकें अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश लिए हुए हैं कि जीवन कितना भी असामान्यता से क्यों ना भरा हो, उसे अच्छे तरह से जिया जा सकता है। हेलन ने ये सिद्ध करके दिखाया। हेलन एक सामान्य जीवन जीना चाहती थी, वो विवाह करना चाहती थी, लेकिन उनके परिवार वालों ने इसकी अनुमति नहीं दी। हेलन के जीवन में कुछ बहुत बड़े बड़े लोग मित्र के रूप में रहे। मार्क ट्वेन उनमें से एक थे, ग्राहम बेल जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया, वो भी उनके मित्रों की सूची में थे। अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट उनके मित्र रहे। ये सूची बहुत विस्तृत है, बहुत लंबी है। उनकी कहानी में जितने भी शब्दों में बयान किया जाए, जितना भी उनके बारे में कहा जाए, बहुत कम है। हेलन केलर के जीवन का संदेश देने के लिए मैं उन्हीं के शब्दों का प्रयोग करना चाहूंगी। उन्होंने लिखा कि अगर मुझ जैसी महिला जो न देख सकती है न सुन सकती है, वह भी इस संसार को, इस जीवन को इतना रुचिकर, इतना सुंदर पा सकती है, बना सकती है, तो आप लोग जिनके पास 5 इंद्रियां हैं, वो क्यों नहीं इस संसार को सुंदर पा सकते और रुचिकर कर सकते। अनुपम महिला, अनुपम संदेश।